हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अनकंट्रोलेबली फॉन्ड का एपिसोड 4 देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नोएल ब्रिज के किनारे खड़ी थी। जूनियंग उसे देखकर आगे चला जाता है पर वो यूटर्न लेकर वापस आने लगता है। वहीं नोएल को ब्रिज के नीचे एक कपल फोटो लेते हुए दिखते हैं। वो आगे आकर उन्हें देखने लगती है। वो दोनों फिल्म स्टार होते हैं जो अब कपल बन चुके हैं। वो देखकर नोएल बहुत खुश होती है और आगे बढ़कर उनकी फोटो लेने का ट्राई करती है। तभी जूनियंग वहां आता है। वो नोएल को नीचे उतार कर चिल्लाने लगता है। वो कहता है ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्री करते हैं, मैं करूंगा बेवकूफ। नोएल उसे हैरानी से देखने लगती है। वहीं पास में डॉक्टर नोएल की सर्जरी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं नोएल खतरे से बाहर आ गई। ये सुनकर जूनियंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जीते भी ये सारी बातें सुन रहा था। अगले दिन जूनियंग आकर अपनी लॉ स्कूल छोड़ देता है। उसका सर पूछता है क्यों, तो वो कहता है अगर मेरे जैसा कोई प्रोसिक्यूटर बन गया तो इस कंट्री में बिल्कुल उम्मीद नहीं रहेगी। ये कहकर वो वहां से बाहर आ जाता है। अब प्रेजेंट में नारी नोएल को तैयार करती है। वो कहती है तुम जूनियंग से मिलने ऐसे जाओ। नोएल नहीं मानती, फिर भी नारी उसे जबरदस्ती तैयार करके वैसे जाने कहती है। वहीं जूनियंग भी अपने घर पर तैयार हो रहा था। तभी उसका मैनेजर भागते हुए आता है। वो उसे जल्दी बाहर आने कहता है। जूनियंग देखता है तो नोएल वहां तैयार होकर खड़ी थी। जूनियंग उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने मैनेजर को पोरोरो को खाना देने कहता है और खुद नोएल को देखने लगता है। नोएल बाहर खड़कर अपनी बहुत सारी फोटोज खींच रही थी और अलग अलग मुंह बना रही थी। जूनियंग उसे देखकर मुस्कुराता है। तभी बाहर नारी आती है। वो नोएल को बैग और रियल ईयरिंग पहनाती है। वो कहती है अगर जूनियंग तुम पर गुस्सा करने लगे तो तुम उसे भौंकता हुआ कुत्ता समझना और इग्नोर करना। तुमने ये जॉब के लिए बहुत कुछ सहा है। तुमने तो मरने का नाटक भी कर लिया। जूनियंग ये सुन रहा था। नोएल कहती है ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के किया था। मैंने नहीं कहा मैं सुसाइड कर रही थी। उसने गलत समझा। मैं अपने भाई को थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। नारी कहती है ऑफ कोर्स। जूनियंग ये सब सुनता है और सोच में पड़ जाता है। नारी के जाने के बाद नोएल बहुत देर तक बेल बजाती है और जूनियंग दरवाजा नहीं खोलता। वो उसके मैनेजर को कॉल करके कहती है मैं जूनियंग के घर के बाहर हूँ और वो दरवाजा नहीं खोल रहा। मैनेजर उसे कैमरे से देख रहा था। वो कहता है मैं चेक करके बताता हूँ। नोएल दरवाजा खटखटाने लगती है पर जूनियंग दरवाजा नहीं खोलता। वो गुस्से में दरवाजे पर लात मारने जाती है। तभी जूनियंग दरवाजा खोलता है। नोएल उसे हाय कहती है। वो कहती है क्रू मेंबर्स जल्दी ही आने वाले होंगे। जूनियंग कहता है मैंने उन्हें मना कर दिया। नोएल पूछती है क्यों। जूनियंग कहता है मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं करूंगा। नोएल कहती है तुमने कल कहा था तुम करोगे। जूनियंग कहता है क्योंकि तुमने मुझे पागल बनाया था। मुझे लगा तुम मेरी वजह से ब्रिज से जंप करने वाली हो। नोएल कहती है मैंने तुम्हें जानबूझकर पागल नहीं बनाया, तुमने गलत समझा था। जूनियंग कहता है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि मैं गलत हूँ और तुम सुसाइड नहीं कर रही थी, तो हम ये नहीं करेंगे। जूनियंग पोरोरो को बाहर जाने के लिए आवाज देता है। नोएल कहती है मैंने तुम्हारी वजह से एक बड़ा चांस गवा दिया। मैं 2 फिल्म स्टार को डेट करते हुए पकड़ने ही वाली थी। मेरे 2 महीने का खर्चा निकल जाता। जूनियंग कहता है तुम्हारा अकाउंट नंबर मेरे मैनेजर को भेज देना, मैं पैसे दे दूंगा। नोएल पूछती है कितना। पोरोरो वहीं बैठा था और ये सब देख रहा था। नोएल कहती है मुझे $1,000,000 वॉन चाहिए। जूनियंग मुस्कुराकर कहता है यही चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें $1,000,000 वॉन भी दे सकता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें घर, कार और बिल्डिंग भी दे सकता हूँ। मेरे पास इतना सारा है और तुम बस 100 मिलियन वॉन मांग रही हो। नोएल कहती है अमीर होना अच्छा है ना, मेरे पास तो रहने के भी पैसे नहीं है, पर क्योंकि तुम अमीर हो तुम्हें लोगों की कदर नहीं है। नोएल उसे लात मारती है। पोरोरो नोएल पर भौंककर उसके ऊपर चढ़ जाता है। जूनियंग नोएल को लाकर अंदर काउच पर पटकता है। वो मैनेजर से कहता है मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद इसे भेज देना। उसका मैनेजर कहता है लगता है ये सच में बीमार है। वो लोग देखते हैं तो नोएल के पूरे बॉडी पर रैशेस आ गए थे। जूनियंग डॉक्टर को बुलाने कहता है। डॉक्टर उसे चेक करके बताता है ये सब अचानक हुआ, इसलिए वो शॉक में चली गई और बेहोश हो गई। इसे डॉग से एलर्जी भी है, ये कल तक ठीक हो जाएगी। जूनियंग पोरोरो को बाहर टेबल पर बांध देता है।
वो अंदर आकर नोएल को देखने लगता है। तभी नोएल को फोन आता है। वहाँ हस्बैंड लिखा हुआ था। जीते उसे फोन कर रहा था। तभी नोजिक आता है। जीते पूछता है क्या तुमने घर देख लिया? तुम यहाँ रह सकते हो। ये मेरे फ्रेंड का है जिसे ये घर रेंट पर नहीं देना। तुम लोगों को बस इसे साफ रखना होगा और तुम फ्री में रह सकते हो। नोजिक कहता है नहीं, रहने दो, हमें नहीं चाहिए। जीते ही पूछता है क्यों? नोजिक कहता है आजकल नोएल बस यही सोचती है वो कैसे किसी की कोई चीज फ्री में ले ले। अगर यहाँ हम फ्री में रहने लगे तो वो कहेगी देखो ये सब लक है, तो इसकी जरूरत नहीं है। वो बड़ा सोचेगी और उसे पूरा करेगी। पर इतना सोचने के लिए थैंक्स। मैं अभी के लिए अपने दोस्त के साथ रह सकता हूँ और नोएल नारी के साथ रहेगी। मैं पार्ट टाइम काम कर लूँगा और नोएल के पास भी जॉब है, तो हम रहने के लिए जगह ढूंढ लेंगे। जीते मुस्कुराकर कहता है ठीक है, सॉरी। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम हमेशा मुझे बुरा फील करवाते हो। नोजिक जीते को पैसे देते हुए कहता है मैंने एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया था, उसके मार्क्स अच्छे आए तो मुझे बोनस मिला है। तुम इससे अच्छी जैकेट ले लो। जीते ही मना करता है और नोजिक उसे जबरदस्ती देता है। वो कहता है मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी बहन से शादी कर लो तो, पर वो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती क्योंकि तुम हमारी तरह गरीब हो। उसे अमीर लोग पसंद है, इसलिए एक अच्छी जैकेट ले लो ताकि तुम अच्छे दिखो और उसे इम्प्रेस कर सको। तभी उसे फोन आता है। हम देखते हैं एक आदमी कार से उतरता है। वो और कोई नहीं जीते ही होता है, यानी वो अमीर है और गरीब रहने का दिखावा कर रहा है। वहीं मिस्टर चॉय के घर पर जोंगयुन बहुत सारा खाना बनाती है। ये देखकर मिस्टर चॉय की वाइफ बहुत खुश होती है। हारू अपने पापा से बात कर रही थी। तभी जीते ही वहाँ आता है। वो अपने पापा और बहन को हाय कहकर रूम में जाता है। उसे याद आता है कुछ दिन पहले उसने अपने पेरेंट्स से कहा था कि वो जोंगयुन को पसंद नहीं करता। वो कहता है आपने और उसके पेरेंट्स ने बिना हमें बताए ये सब कर दिया, पर प्लीज एंगेजमेंट कैंसिल कर दो। उसकी मॉम कहती है जोंगयुन अच्छी लड़की है, हम उसे हमारी डॉटर इन लॉ के रूप में देखना पसंद करेंगे। जीते कहता है मैं ऐसी औरत से शादी नहीं कर सकता जिसे मैं पसंद नहीं करता। आप और पापा ने भी प्यार करके शादी की थी, तो मैं क्यों नहीं। उसके पापा कहते हैं क्या तुम किसी को पसंद करते हो? जीते कहता है नहीं, पर मुझे पता है आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए मिस्टर यून की मदद चाहिए, पर ये जिंदगी भर की बात है। उसके पापा कहते हैं ठीक है, मैं कल मिस्टर यून को कॉल करके एंगेजमेंट कैंसिल करने कह दूंगा। मेरा सपना इम्पोर्टेंट है, पर मेरा बेटा उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर जीते की माँ बहुत खुश होती है और जीते की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पर आज फिर से जोंगयुन यही है। वो बाथरूम से बाहर निकलता है तो जोंगयुन उसके कमरे में ही होती है। जीते जाकर उसका कंधा दबाने लगता है। वो कहता है तुम बहुत थक गई होगी। जोंगयुन कहती है तो फिर मुझे किस करो। जीते नहीं करता। जोंगयुन कहती है तुम मुझसे मिल रहे हो और अच्छे से बात कर रहे हो, अपने पेरेंट्स की वजह से है ना। तुम तो मुझे प्यार भी नहीं करते। ये सब जानकर मुझे बुरा लगा। वो जाने लगती है तो जीते उसे पकड़कर कहता है चलो शादी कर लेते हैं। एंगेजमेंट छोड़कर सीधा शादी करते हैं। जब तक तुम मुझे नहीं पीछे हटाओगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जोंगयुन कहती है पर तुम नहीं कह रहे कि तुम मुझे पसंद करते हो। कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार कर लूंगी, हम दोनों के हिस्से का। वो जीते को किस करती है। वहीं जोंगयुन बेड के पास बैठा था। वो पीछे पलटता है तो वहाँ नोएल नहीं होती। वो नीचे आकर देखता है तो नोएल नूडल्स खा रही होती है। वो कहती है मुझे भूख लग गई थी, मैं इसके पैसे तुम्हें दे दूंगी। जोंगयुन कहता है क्या बेहोश होना तुम्हारी आदत है? नोएल कहती है ये मेरे इम्यून सिस्टम की वजह से है। मेरी 3 बड़ी सर्जरी हुई थी एक कार एक्सीडेंट के बाद, तब से मेरी बॉडी चेंज हो गई। वो पूछती है क्या तुम्हारे पास राइस है? जुनियन राइस गर्म करने लगता है। नोएल कहती है तुमने जो पहले कहा था क्या वो अब तक वैलिड है? मेरा मतलब तुमने कहा था तुम मुझे घर, कार और बिल्डिंग दोगे। तुमने कहा था तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो। जुनियन सोचने लगता है। वो कहता है क्या चाहिए तुम्हें? नोएल कहती है 100 मिलियन वॉन। मुझे लगता है ये ज्यादा है, तो फिर 50 मिलियन वॉन। जुनियन बस उसे घूर ही रहा था। नोएल कहती है ठीक है 10 मिलियन वॉन दे दो और मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्री के बारे में बिल्कुल नहीं कहूंगी। तभी राइस हो जाती है।
जुनियंग उसे वो देकर कहता है मैं नहीं दे सकता। नोएल कहती है तो तुमने मुझे पूछा क्यों? जुनियंग कहता है तुम काम कर लो, मांग क्यों रही हो? नोएल कहती है तुम्हारे गुस्से की वजह से मेरी जॉब चली गई जो मुझे मिलने ही वाली थी। जुनियंग कहता है ठीक है, फिर करते हैं डॉक्यूमेंट्री। नोएल कहती है फिर से तुम्हारा चालू हो गया। जुनियंग अपने मैनेजर को कॉल लगाकर कहता है डॉक्यूमेंट्री के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना दो। मैनेजर कहता है तुमने करने से मना कर दिया था। जुनियंग कहता है मैंने अपना मन बदल लिया। एक आर्टिकल ऐड करो कि मैं 1000 टाइम्स ज़्यादा फी भरूंगा अगर मैं पीछे हटा तो। यह सुनकर नोएल शॉक हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो जीते को शूज़ भेजती है। ये देखकर जीते खुश होता है। वो उसे कॉल करके पूछता है ये क्या है? नोएल कहती है मुझे न्यू जॉब मिल गई उसकी खुशी में। जीते कहता है पर तुम्हें इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। नोएल कहती है जुनियंग डॉक्यूमेंट्री करने के लिए मान गया। यह सुनकर जीते शांत हो जाता है। नोएल उसे बात कर रही थी पर वो कुछ नहीं कहता। नोएल देखती है 3 बज गए हैं। वो उसे कहती है अच्छे से सोना और किस करके अंदर चले जाती है। अगली सुबह जुनियंग पोरोरो के लिए अपने घर के बाहर एक छोटा घर बनाता है। फिर वो अंदर आकर पूरा घर साफ करता है ताकि पोरोरो का कोई भी फर घर में ना रहे जिससे नोएल को एलर्जी है। वो पूरा घर साफ करके सोफे पर लेट जाता है। वहीं नोएल का पुराना बॉस उसे ऑफिस में बुलाता है और उसे जूस देकर उसकी तारीफ करने लगता है। नोएल उसे कहती है तुम ये क्यों कर रहे हो? उसका बॉस कहता है अब तुम ब्रेक से फ्री हो गई हो तो क्या हम फिर से काम स्टार्ट करें? नोएल बहुत कंफ्यूज हो रही थी। वो कहती है मुझे लगता है तुमने सुन लिया कि मैं जुनियंग की डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट करने वाली हूँ। बॉस कहता है नहीं तो। नोएल कहती है तुम्हें इतनी टैलेंटेड को नहीं निकालना चाहिए था और नाटक करने लगती है। उसका बॉस कहता है तुम्हें जो मिल रहा है मैं उससे डबल दूंगा, प्लस परमानेंट पोजीशन और इंश्योरेंस भी। यह सुनकर नोएल शॉक हो जाती है। तभी बॉस को फोन आता है। वो बाहर आकर कहता है वो मेरी ऑफिस में ही है, आप फिक्र मत करो वो मान जाएगी। दूसरी तरफ जीते ही कहता है ठीक है, वही है जो बॉस को ये सब करने कह रहा था। वहीं मिस्टर नाम और मैनेजर जुनियंग के घर आते हैं। वो घर में फ्लावर्स और डेकोरेशन देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं जुनियंग बाथरूम में वॉमिटिंग कर रहा था। उसे बहुत दर्द होने लगता है। वो शावर ऑन करता है ताकि उसके चिल्लाने की आवाज़ बाहर ना जाए और उसके नीचे बैठ जाता है। उसे बहुत दर्द होता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। उसके आँख के सामने अंधेरा आने लगता है। वो दर्द से बहुत चिल्ला रहा था। वहीं नोएल अपने बॉस को ये करने से मना कर देती है। उसका बॉस कहता है क्या मतलब, तुम्हें तो पैसे पसंद है, मैं तुम्हें डबल दे रहा हूँ। नोएल कहती है जो कुछ आप दे रहे हो वो बहुत अच्छा है पर मैंने जुनियंग को धोखा दिया तो वो मुझे मार देगा। ये कहकर वो चली जाती है। ये बात बॉस जीते को बताता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे याद आता है जब जुनियंग नोएल की बातें सुन रहा था मिस्टर चॉय के बारे में तो जीते भी वही था। वो भी ये सुनकर बहुत डर जाता है। वो कार से नोएल का पीछा करने लगता है। तभी जुनियंग बाइक लेकर नोएल का बैग चुरा लेता है और उसका पीछा करते हुए नोएल का कार एक्सीडेंट हो जाता है। जीते ये सब देख रहा था। वो हॉस्पिटल में भी था। वॉशरूम में वो जुनियंग को पहली बार करीब से देखता है। जुनियंग अपना फोन वहीं भूल जाता है। जीते ही वो लाकर अपने मैनेजर को देता है और जुनियंग के बारे में पता लगाने कहता है। प्रेजेंट में जीते उसके पापा और जुनियंग की मॉम की फोटो देखता है। उसे याद आता है मैनेजर ने कहा था मुझे लगता है जुनियंग तुम्हारे पापा का बेटा है। वहीं जुनियंग अपने डॉक्टर के पास जाकर कहता है कितना वक्त है मेरे पास? 3 महीना। डॉक्टर कहता है तुम एडमिट हो जाओ, थेरेपी से तुम्हारी जिंदगी बढ़ सकती है। जुनियंग कहता है छोड़ो, बस दर्द के लिए कोई अच्छी पेन किलर दे दो ताकि कोई बोल ना सके मैं मर रहा हूँ। जुनियंग जाने लगता है। तभी मिस्टर चॉय की वाइफ उसे देख लेती है। वो सोच में पड़ जाती है कि ये यहाँ क्यों आया। जुनियंग अपनी मॉम को कॉल करता है और उसकी मॉम फोन कट कर देती है। वहीं जुनियंग की मॉम अपने काम करने वाले लोगों के साथ जुनियंग के बारे में बुरा कमेंट कर रही थी ताकि लोग उसे नफरत करने लगे और वो एक्टर की जिंदगी छोड़ दे। तभी जंगशिक वहाँ आता है। उसे देखकर वो लोग अपने अपने फोन छुपा लेते हैं। वहीं कैफे में हारू अपने दोस्तों के साथ जुनियंग के बारे में बुरा कमेंट करने वाले लोगों को धमकी देने का सोच रही थी। तभी हारू को मैसेज आता है कि जुनियंग की डॉक्यूमेंट्री एक लेडी डायरेक्ट कर रही है। वो नोएल की फोटो सभी को बताती है।
सभी को लगता है नोएल के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हारू कहती है हम पहले इसके बारे में पता लगाएंगे। वो नोएल का नाम लेती है। नोजिक ये सुन लेता है। हारू सभी को नोएल के बारे में पता लगाने कहती है। तभी नोजिक आकर कहता है कि आप लोग नोएल के बारे में बात कर रहे हो। हारू कहती है हाँ, क्या तुम उसे जानते हो? नोजिक कहता है हाँ। हारू पूछने लगती है कैसे? नोजिक कहता है मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारा नंबर दे दो, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। हारू अपना फ़ोन देती है। नोजिक उसका नंबर देता है। वो अपना नाम ओजिक बताता है। वही नोएल सभी को समझाती है कि डॉक्यूमेंट्री किस बारे में है। उसमें जुनियंग को अपनी बकेट लिस्ट के जरिए बताना होगा कि किसी को भी अपनी ज़िंदगी खत्म नहीं करनी चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। जुनियंग उठकर अपने मैनेजर से कहता है तुमने ये बताया नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और बाथरूम में बैठकर सोचने लगता है। बाहर सभी को लग रहा था जुनियंग डॉक्यूमेंट्री नहीं करेगा। वो सब शर्त भी लगाते हैं। तभी जुनियंग बाहर आकर कहता है स्टार्ट करते हैं। नोएल उसे पहला क्वेश्चन पूछती है, आपकी बकेट लिस्ट की पहली चीज़ क्या है? जुनियंग कुछ नहीं कहता। नोएल कहती है चलो मान लेते हैं आपके पास सिर्फ 1 साल है, तो आप पहले क्या करेंगे? जुनियंग कहता है 1 साल बहुत है। चलो मान लेते हैं मेरे पास 3 महीने हैं, तो मैं जिनसे भी नफरत करता हूँ मैं उन्हें मार दूंगा। नोएल कहती है आप ये नहीं बोल सकते। बकेट लिस्ट के जरिए आपको ये बताना है कि जिंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है। जुनियंग अजीब अजीब बातें करने लगता है। नोएल कहती है क्या ये सब मजाक है? जुनियंग कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? मान लेते हैं मेरे पास 3 महीने हैं, तो क्या सिर्फ 3 महीने के लिए? दिल से। नोएल हैरानी से उसे देखने लगती है। यहीं ये एपिसोड एंड होता है।